प्रिय छात्रों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सब्जेक्ट्स कोड EL 301 के चैप्टर 3 पावर एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। पावर एम्पलीफायर मैंने पूर्व में बता चुका हूँ, जिसमें क्लास ए से लेकर क्लास A, B, C आदि एम्पलीफायर आते हैं, जिसके पूर्व मैंने बताया ट्रांसफर कपल्ड ऑडियो पावर एम्पलीफायर। अब एक और प्रकार का ऑडियो एम्पलीफायर है जो बहुतायत से यूज होता है और उसका नाम है पुश पुल पावर एम्पलीफायर। पुश पुल पावर एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों होती है? क्लास एम्पलीफायर हमें जो आउटपुट पावर देता है वो कम होती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है 35% के आसपास। तो हमें एक ऐसा पावर ऑडियो एम्पलीफायर चाहिए जो इससे भी अच्छी एफिशिएंसी और आउटपुट पावर आउटपुट स्टेज पर प्रदान कर सके। इसलिए पुश पुल टाइप कॉन्फ़िगरेशन बनाकर क्लास B पावर एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है एज ए ऑडियो पावर एम्पलीफायर के रूप में। आज हम इसी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। पुश पुल एम्पलीफायर में दो मैचिंग ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, जो NPN टाइप या PNP टाइप। एक स्टेज पे NPN टाइप होता है, दूसरी स्टेज पे PNP टाइप होता है। इनमें N चैनल और P चैनल टाइप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, जो पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनको सामान्यतः क्लास B एम्पलीफायर कहा जाता है। इस क्लास B एम्पलीफायर के इनपुट पर एक इनपुट ट्रांसफर होता है और आउटपुट स्टेज पे भी एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसके अलावा चूँकि यहाँ NPN या PNP दो प्रकार के ट्रांजिस्टर बताए हैं, दोनों मैचिंग वाले भी यूज करके एक कम्प्लीमेंट्री ट्रांसफार्मर भी के डिज़ाइन किया जा सकता है, कम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर का। अब एक इसमें ट्रांजिस्टर जो एक साइड पर लगा होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी 180 डिग्री के लिए एम्पलीफिकेशन काम करता है, और इनपुट सिग्नल का जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है 180 डिग्री के लिए, उसके लिए दूसरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है। यानी एक ट्रांजिस्टर एक समय पर एक इनपुट सिग्नल जब इंटर करता है तो उसके आधे साइकिल के लिए यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए एक ट्रांजिस्टर काम करेगा और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। जब नेगेटिव साइकिल हाफ पार्ट आएगा तो पहले वाला ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और दूसरे वाला ट्रांजिस्टर ऑन स्टेज में आ जाएगा, और इन दोनों का एम्पलीफिकेशन आगे कंबाइंड होता है, आगे ट्रांसफार्मर पे और एम्पलीफाइड होके वो लोड स्पीकर पर पहुंचता है। इसका चित्र आगे दिखाया गया है। यह है क्लास B पुश पुल ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर सर्किट। इसमें T1 और T2 इनपुट और आउटपुट ट्रांसफर लगा रखे हैं। TR1 और TR2 दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, दोनों NPN टाइप ट्रांजिस्टर हैं। इसमें इनपुट सिग्नल जब एक साइन वेव के रूप में आता है तो ट्रांसफर T1 द्वारा सेकेंडरी पर जब पहुंचता है तो TR1 यानी ट्रांजिस्टर 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो ग्रीन कलर की लाइन दिखा रहा है कि उस रूप में उसका एम्पलीफिकेशन कर आगे भेजता है, और साथ ही जब नेगेटिव साइकिल चलता है उस टाइम सेकंड ट्रांजिस्टर TR2 ऑपरेट होता है और फर्स्ट वाला TR1 ऑफ रहता है, ऑफ स्टेज में होता है। तो एक ट्रांजिस्टर पुश पुल का काम करता है और एक पुश का काम करता है, तो इसका नाम पुश पुल
ट्रांसफॉर्मर या पावर एम्पलीफायर पढ़ा है। ये दोनों जो आउटपुट्स हैं एम्पलीफिकेशन के बाद ट्रांसफर के आउटपुट ट्रांसफर के प्राइमरी के प्रथम एक भाग पर फेस उलट के, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमेशा जब एम्पलीफिकेशन करता है तो इनपुट सिग्नल का फेस 180 डिग्री से उसको बदल देता है। तो अगर पॉजिटिव साइकिल एंटर किया है TR1 में तो आउटपुट उसको नेगेटिव रूप में T2 ट्रांसफर के प्राइमरी वाइंडिंग पे भेजता है। और जब ट्रांजिस्टर 2 से नेगेटिव साइकिल पास होता है, एम्पलीफाइड होता है, तो वो पॉजिटिव साइकिल रूप में ट्रांजिस्टर 2 के निचले हाफ हिस्से पर पॉजिटिव साइकिल के रूप में पहुंचता है। और इन दोनों का कम्बिनेशन होता है तो नेगेटिव हाफ हिस्सा नीचे वाला और पॉजिटिव हाफ हिस्सा ऊपर वाला दोनों कंबाइंड होके सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा ट्रांसफर आउटपुट ट्रांसफर की सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा एम्पलीफाइड होके लोड पर पहुंचते हैं। और लोड क्या है? एक लाउड स्पीकर होता है लोड के रूप में, परंतु ये जो वेवफॉर्म लोड स्पीकर पर पहुंचती है यानी लोड पर पहुंचती है वो डिस्टेड, जहाँ पर ये जो दोनों हाफ साइकिल कंबाइंड हो रहे हैं वहाँ पर डिस्टोर्टेड होती है। उसको हम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहते हैं। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन के बारे में आगे बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। फिलहाल हम इसी के ऊपर बात करते हैं। इन दोनों का जो कंबाइंड एम्पलीफाइड सिग्नल है वो लोड पे पहुंचता है और उसको हम एज ए आउटपुट वोल्टेज के नाम से या लोड वोल्टेज के रूप में उसको मान सकते हैं उस सिग्नल को। इसका जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व है क्लास बी का वो इसमें दिखा रखा है ये चित्र में। वोल्टेज कलेक्टर टू एमीटर व कलेक्टर करंट के बीच में एक डीसी लोड लाइन है जिस पर इनपुट सिग्नल इंटर करता है। तो क्विसेंट पॉइंट Q IC0 के लिए और VC के किसी मान के लिए निश्चित होता है। तो यानी यहाँ पर कलेक्टर करंट 0 होता है, Q जहाँ पर सेट हुआ IC बराबर 0 जहाँ है वो Q, वहाँ पर Q पॉइंट के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल तो इसमें से पास हो जाता है और नेगेटिव हाफ साइकिल कट जाता है। ये पर्टिकुलर एक ट्रांजिस्टर के लिए घटना होती है, परंतु दूसरे ट्रांजिस्टर में भी सेम ये घटना रिवर्स डायरेक्शन में होती है और वहाँ भी पॉजिटिव हाफ साइकिल उसमें जब पास होता है जो उल्टी दिशा में होता है, जिससे ये दोनों सिग्नल जो आउटपुट पे पहुंचते हैं वो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये एम्पलीफाइड फॉर्म में प्राप्त होते हैं। और इससे जो पावर एम्पलीफायर है उसकी एफिशिएंसी कई गुना इंक्रीज हो जाती है और आउटपुट पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्विसेंट पॉइंट Q VC एक्सिस के ऊपर होता है जहाँ पर कलेक्टर करंट 0 होता है, जबकि क्लास ए एम्पलीफायर में क्विसेंट पॉइंट लोड लाइन के मध्य में होता है, जिससे हाफ हिस्से के लिए वो जब एक ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है तो हाफ हिस्सा उसका उस नेगेटिव साइकिल के लिए काम नहीं करता है और वहाँ पर जबकि IC करंट फ्लो होता रहता है जो पावर कंजप्शन करता है। तो दोनों ट्रांजिस्टर में ये बात लागू होती है। इसलिए क्लास ए टाइप पावर एम्पलीफायर में क्विसेंट पॉइंट सेंटर में होने के कारण लोड लाइन के वहाँ पर कंजप्शन पावर का बढ़ जाता है और एफिशिएंसी गिर जाती है और आउटपुट पावर कम प्राप्त होती है, जबकि यहाँ क्विसेंट पॉइंट Q लोड लाइन की निचली बिंदु IC बराबर 0 पर सेट होता है, इसलिए वहाँ पर पावर का कंजप्शन बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, जिससे पावर की यहाँ बचत होती है और आउटपुट पावर हायर मिलती है और एफिशिएंसी भी अधिक हो जाती है।
class B amplifier has the big advantage over their class A amplifier because in that no current flow through the transistor when they are in their quiescent state with no input signal, यानी IC बराबर 0 होगा जब कोई करंट नहीं बहता है और न ही उसमें से कोई वोल्टेज पास होता है. Therefore no power is dissipated in the output transistor or transformer when there is no signal present, unlike class amplifier stages that require significant bass bias, thereby dissipating loss of heat even with no input signal present. जब आपका इनपुट सिग्नल नहीं होगा तो वहाँ पर हीट का डिसिपेशन भी कम होगा क्लास बी में, क्लास ए में ज़्यादा होगा. सो ओवरऑल कन्वर्जन इफिशिएंसी ईटा ऑफ द एम्पलीफायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इक्विवेलेंट क्लास ए विथ इफिशिएंसी रीचिंग एज हाई एज 70%. मैंने 80% बताई थी या 70% बताई. प्रैक्टिकली ये इसके आसपास होती है. पॉसिबल रिजल्टिंग in nearly all modern types of push-pull amplifiers operated in class B mode. यानी क्लास बी मोड में जो पुश पुल एम्पलीफायर काम करेगा उसकी संभावना है एफिशिएंसी की 70% के करीब, यानी मैं 80% बोल रहा हूँ, 80% भी प्राप्त होती है. उसी का दूसरा रूप है पुश पुल एम्पलीफायर कंप्लीमेंट्री सिमेट्री. इसमें जो ट्रांसफर का यूज हो रहा है इनपुट आउट पे वो इन कंप्लीमेंट्री टाइप पुश पुल एम्पलीफायर में यूज़ नहीं होता है और जिससे जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफर के इनपुट आउट पे पावर के लिए वो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं. तो उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे. आज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी आपके लिए ये आज का. इसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाने का प्रावधान कर रहे हैं ताकि आप लोग फेस टू फेस हमसे संपर्क कर सकें. कि आगे मैं चित्र में बता रखा है कम्प्लीमेंट्री ये क्लास बी एम्पलीफायर, जिसमें सेम वही प्रोसेस जैसे पहले बताई थी मैंने. इसमें रजिस्टर बायस लगे हुए हैं R1, RB1, RB2, RT2. ये क्विसेंट पॉइंट क्यू पॉइंट का लोड डीसी लोड लाइन पे निर्धारण करते हैं. ये तीनों चार जो बाइसिंग रजिस्टर है. इनपुट सिग्नल इसमें साइन वेव के रूप में दिखा रखा है और दोनों ट्रांजिस्टर से हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाले ट्रांजिस्टर T1 से और नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे वाले ट्रांजिस्टर से पास होने के बाद, यानी एक NPN है तो दूसरा PNP टाइप है, उनसे पास होने के बाद आउटपुट पे RL पे पहुंचते हैं. और पॉजिटिव हाफ साइकिल मैंने बताया नेगेटिव के रूप में उलट किया आएगा इस पे RL पे, और जो यहाँ पर जो नेगेटिव साइड नीचे वाले ट्रांजिस्टर पे पहुंचता है वो पलट के पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट होगा. यानी जो साइकिल इनपुट सिग्नल पर जैसे दिखा रखा है उसका उल्टा फॉर्म में यहाँ पर आपको RL पे नज़र आएगा. ये कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का एक फिगर है. मैंने पहले बताया कि जो ट्रांसफर कंबाइंड की क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है उसमें PNP टाइप NPN टाइप ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों, जबकि यहाँ पर और वो दोनों मैच होना चाहिए, उनके दोनों का मैचिंग जरूरी है. यहाँ पर भी दोनों NPN PNP टाइप ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं. ये जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं. तो ये भी मैच होना चाहिए. मैच होने का मतलब ये है इनके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं जैसे करंट गेन है, अदर इनकी रेटिंग है, पावर रेटिंग है वगैरह, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जुड़े हुए हैं, वो सारे इक्वल होने चाहिए, तभी ये मैचिंग या कम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर की कैटेगरी में आएंगे. ये बड़ी दिक्कत होती है, मैचिंग नहीं हो पाते, और जब वो मैच नहीं होते तो वो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन
जहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल आपस में मिलते हैं जिस बिंदु पर, वहाँ पर वेव फॉर्म का कटा हुआ हिस्सा आता है, यानी डिस्टर्ब या डिस्टोर्टेड फॉर्म में होती है, जिसको हम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहते हैं, वो समस्या आती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम आगे लेक्चर में देखेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसका बारे में और अब अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।